नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आशूरा के दिन की तरफ बहुत सारे वाक़यात मंसूब किए गए हैं, अंबियाए किराम के वाक़यात, और बहुत कुछ मुतअद्दिद बातें मंसूब की गई हैं। तो उनमें से कुछ मैं आपको गिनवाता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर तबसरा करेंगे कि इनमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक इन बातों में कोई बात पाया सबूत को पहुंचती है, कौन सी बात साबित है, कौन सी साबित नहीं है। तो ये चीज़ें समझने के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो बहुत सारी बातें इसमें अंबियाए किराम की तरफ भी मंसूब की गई हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। मसलन एक बात तो ये की जाती है कि 10 मुहर्रम ही के दिन पहली बारिश नाजिल हुई, यानी सबसे पहले जब बारिश हुई तो वो 10 मुहर्रम का दिन था, और पहली रहमत का जो नुज़ूल हुआ वो 10 मुहर्रम का दिन था। और ये भी कहा जा रहा है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को बनाया तो सबसे पहले आशूरा का दिन बनाया, और ये भी कहा जा रहा है कि 7 आसमान आशूरा के दिन बने, ज़मीनें आशूरा के दिन बनाई गईं, सारे पहाड़ आशूरा के दिन बनाए गए, सारे समुंदर आशूरा के दिन बनाए गए, और यहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी आशूरा के दिन हुई। और इससे हटकर अंबियाए किराम की तरफ भी बहुत सारी बातें मंसूब हैं आशूरा के दिन की फजीलत के तौर पर। लोग इसका तज़किरा अपने वाज़ों में, बयानों में, खुतबों में कर रहे हैं। एक बात ये कही जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी दिन में हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा आशूरा के दिन कबूल हुई, नूह अलैहिस्सलाम को जो निजात मिली वो इसी आशूरा के दिन मिली, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जूदी पर ठहरी तो इसी आशूरा के दिन ठहरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी आशूरा के दिन हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से जो निजात मिली इसी आशूरा के दिन मिली, इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जो दुम्बा बतौर क़ुरबानी के पेश किया गया वो आशूरा का दिन था, मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आशूरा के दिन हुई, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात आशूरा के दिन नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल से निजात आशूरा के दिन मिली, बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात आशूरा के दिन मिली, और यानी वो दरिया पार करके फ़िरौन से कामयाबी के साथ गुज़र गए, और फ़िरौन इसी आशूरा के दिन गर्क हुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से इसी दिन बाहर आए, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा आशूरा के दिन कबूल हुई, इदरीस अलैहिस्सलाम आशूरा के दिन आसमान पे उठाए गए, अय्यूब अलैहिस्सलाम को इसी आशूरा के दिन शिफा मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फ़ैसला किया था उस फ़ैसले में जो लग़्ज़श हुई उसकी माफ़ी इसी आशूरा के दिन हुई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत और बादशाहत इसी आशूरा के दिन मिली, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाना से इसी आशूरा के दिन बाहर आए, याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की बीनाई इसी आशूरा के दिन वापस लौटी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी आशूरा के दिन हुई, आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया इसी आशूरा के दिन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इसी आशूरा के दिन हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बशारत सुनाई गई अगले पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत की वो भी आशूरा का दिन था। अब ये इतनी बातें आशूरा की फ़जीलत में पेश की जा रही हैं। अब आइए देखते हैं इनमें कौन सी बात दुरुस्त है और कौन सी साबित नहीं है। अब जितने भी वाक़यात अंबियाए किराम के तकरीबन 16 नबियों के वाक़यात यहाँ पर आए आपके सामने, तो इन सारी बातों में जो बात पाया सबूत को पहुँचती है और जो कुतुब अहादीस में मौजूद है, सही अहादीस से जिसका सबूत है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। बस इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, अब फिर देखें 4 वाक़यात, इनमें से 4 वाक़यात सनद ज़ईफ़ से कुतुब के अंदर मौजूद हैं। 4 वाक़यात उनमें से वो कौन से हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत, नूह अलैहिस्सलाम की निजात, फ़िरौन के जादूगरों की तौबा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। ये सनद ज़ईफ़ के साथ मज़कूर हैं। इससे हटकर जितनी भी बातें मज़कूर हुई सब बेबुनियाद, बेसनद और बेसबूत हैं। उनका कोई सबूत नहीं, कोई बात पाया सबूत को नहीं पहुंचती, इसलिए उनको बयान करने से इख्तिराज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।